श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम चर्चा करने वाले हैं उपाकर्म पर। उपाकर्म श्रावण और भाद्रपद मास में ही किया जाता है। उपाकर्म 4 वेद हैं। 4 वेद के अधिपतियों का उपाकर्म काल भी 4 प्रकार का है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इधर यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इनके उपाकर्म काल में भी थोड़ा भेद पाया जाता है। देखिए, वैसे तो अन्य शाखाएं भी हैं इनकी, वेदों की उप शाखाओं के अनुसार भी, जैसे हम कह सकते हैं कि बृहद ऋचों का उपाकर्म काल, यजुर्वेदियों का उपाकर्म, हिरण्यकेशियों का, आपस्तंभों का, बोधायनों का, काण्व माध्यन्दिनों का, सामवेदियों का, अथर्ववेदियों का, इस प्रकार जो है ये उपाकर्म काल सभी का वेद के अनुसार होता है, उनकी शाखाओं के अनुसार भी होता है, पर मुख्य रूप से 4 वेद हैं। तो 4 उपाकर्म काल होते हैं। पहला हम ले लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपाकर्म काल है वो नंबर 1 ऋग्वेद। इसके उपाकर्म काल 3 हैं। तीन उपाकर्म काल हैं। 3 उपाकर्म काल में आता है श्रावण शुक्ल में श्रवण नक्षत्र, और श्रावण की शुक्ल पक्ष की पंचमी और हस्त नक्षत्र। तो पहला जो इसका मुख्य काल है वो है श्रवण नक्षत्र। दूसरा है वो श्रावण शुक्ल पंचमी। तीसरा है हस्त नक्षत्र। इन 3 में आप उपाकर्म कर सकते हैं। इसका मुख्य जो काल है वो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र रक्षाबंधन के दिन या उससे एक दिन पहले यहीं पर हमें अक्सर प्राप्त होता है, और वो त्रिमुहूर्त व्यापी होना चाहिए। परंतु इस श्रवण नक्षत्र में उसी स्थिति में हम उपाकर्म नहीं करेंगे जबकि श्रवण नक्षत्र में एक तो या तो संक्रांति का प्रवेश हुआ हो उसी दिन, या फिर ग्रहण पड़ रहा हो। तो हम उस दिन उपाकर्म न करते हुए श्रावण शुक्ल की पंचमी लेंगे या फिर हस्त नक्षत्र को ग्रहण करेंगे श्रावण के। आप ये समझ चुके होंगे कि यदि ये दूषित हो जाए तब इन दोनों को लेना है। ये दूषित नहीं होता है तो हमारा जो मुख्य काल रहेगा वो श्रवण नक्षत्र का ही रहेगा। अब देखिए, आप पहले भी देख चुके हैं श्री भादव माता पंचांग को। अपने पास श्री भादव माता पंचांग की एक कॉपी रखे। इसमें आप देखेंगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है। श्रावण शुक्ल 14 गुरुवार 11 अगस्त 2022 को। इसलिए ऋग्वेद के मानने वालों को उपाकर्म कब करना चाहिए? 11 अगस्त को। ऋग्वेद के बाद आ जाते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें भी जो मुख्य काल हैं वो श्रावण पूर्णिमा है,
इसका पहला काल आता है श्रावण पूर्णिमा। इसका जो है दूसरा काल आता है वो श्रावण शुक्ल पंचमी। और इसका तीसरा काल आता है हस्त नक्षत्र। श्रावण शुक्ल पंचमी और हस्त नक्षत्र का ग्रहण तो ही करेंगे जब श्रावण की पूर्णिमा दोष से युक्त हो, अर्थात इस दिन या तो ग्रहण हो या संक्रांति का प्रवेश हो, तो ही हम उपाकर्म श्रावण शुक्ल की पंचमी को या हस्त नक्षत्र को करेंगे। अब देखिए दूसरी बात आती है, पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी होना चाहिए, उसी में उपाकर्म होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सामवेदी उपाकर्म। अब सामवेदियों का उपाकर्म कब होगा, उसके भी 3 काल हैं। उसके काल हैं सामवेद वालों का, वो है सामवेदी लोग भाद्रपद शुक्ल के अपराह्न व्यापिनी हस्त नक्षत्र के काल में उपाकर्म करते हैं। भाद्र शुक्ल पक्ष का हस्त नक्षत्र होना चाहिए। यदि दोनों दिन हस्त नक्षत्र संपूर्ण अपराह्न को व्याप्त करे अथवा वह दोनों दिन अपराह्न के एक देश को ही स्पर्श करता हो तो उपाकर्म दूसरे दिन होता है। यदि केवल पहले ही दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न को पूर्ण रूप या आंशिक रूप से व्याप्त करे तो उपाकर्म पहले दिन, किंच यदि वह केवल दूसरे ही दिन अपराह्न को स्पर्श करे अथवा दोनों दिन अपराह्न का स्पर्श न करे तो उपाकर्म दूसरे दिन होगा। सामवेदियों के उपाकर्म के लिए भाद्र शुक्ल का हस्त नक्षत्र मुख्य काल है। यदि संक्रांति के दोष के कारण वहाँ उपाकर्म संभव न हो तो उसे श्रावण मास के हस्त नक्षत्र में करना। इसका जो मुख्य काल है वो क्या है, भाद्रपद शुक्ल का हस्त नक्षत्र। सामवेदियों का उपाकर्म का जो मुख्य काल है भाद्रपद शुक्ल पक्ष का हस्त नक्षत्र है, उसमें भी अगर आपका कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो, दोष का अर्थ है या तो संक्रांति का प्रवेश हो रहा हो इसमें, या यहां पर ग्रहण हो रहा हो हस्त नक्षत्र में। वैसे हस्त नक्षत्र में ग्रहण होगा नहीं, ये ध्यान रखें, पर फिर भी मान लेते हैं कि हस्त नक्षत्र आ रहा है और ग्रहण हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यहां पर उपाकर्म न करते हुए श्रावण शुक्ल के हस्त नक्षत्र में करेंगे। श्रावण शुक्ल का हस्त नक्षत्र, उसको ग्रहण करेंगे। इसके बाद आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेदियों का उपाकर्म काल। वो अथर्ववेदियों का उपाकर्म काल क्या है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं कि अथर्ववेदी कब उपाकर्म करेंगे। तो अथर्ववेदियों का उपाकर्म काल है श्रावण व भाद्रपद की पूर्णिमा। तो इसमें उपाकर्म या तो श्रावण में किया जाता है या भाद्रपद की पूर्णिमा में होता है। तिथि खंडित हो तो उदय और संगव काल व्यापिनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। देखिए अथर्ववेदियों का उपाकर्म भाद्र शुक्ल पूर्णिमा या श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, इन सभी प्रकार के
उपाकर्म के लिए एक ही प्रकार का नियम हमें प्राप्त होता है कि जो उसका मुख्य है फैक्टर, मतलब जिसमें वो होना चाहिए का अर्थ है कि ऋग्वेद के लिए श्रवण नक्षत्र होना, यजुर्वेद के लिए श्रावण की पूर्णिमा होना, सामवेद के लिए शुक्ल पक्ष भाद्र शुक्ल का हस्त नक्षत्र होना, अथर्ववेद के लिए भाद्र शुक्ल पूर्णिमा या श्रावण की पूर्णिमा होना। तो ये जब होना पर वो न्यूनतम उदय के बाद 3 मुहूर्त होना चाहिए, सूर्योदय के बाद न्यूनतम 3 मुहूर्त हो। अगर नहीं है तो फिर उसको पहले दिन करना पड़ेगा। वैसे इसके कई भाग हैं, सूक्ष्मता पर जाएं तो वो पंचांगकर्ता का काम है। चूंकि आप को तो सिर्फ पंचांग में देखना है, इसलिए मोटे रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। सूक्ष्मता के लिए आप पंचांग का अवलोकन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ऋग्वेद का उपाकर्म श्रवण नक्षत्र में आ रहा है और यजुर्वेद का उपाकर्म कृष्ण और शुक्ल का वो श्रावण की पूर्णिमा में आ रहा है। और ये दोनों ही श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार अर्थात 11 अगस्त 2022 को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि श्रावण की पूर्णिमा दूसरे दिन अर्थात 12 अगस्त 2022 को 3 मुहूर्त से कम है, मतलब 6 घटी से कम है। 6 घटी से कम होने के कारण से श्रावण की पूर्णिमा भी चतुर्दशी को मनाई जाएगी। और इधर ऋग्वेदियों का जो श्रवण नक्षत्र है वो भी 11 अगस्त को है, 12 अगस्त को बिल्कुल नहीं है। तो वो भी ऋग्वेदों का उपाकर्म इस दिन होगा और यजुर्वेद वालों का उपाकर्म भी इसी में होगा, क्योंकि श्रावण की पूर्णिमा भी इसी दिन है और श्रवण नक्षत्र भी इसी दिन है। तो हमें उपाकर्म 11 अगस्त को करना है। अब इसमें भद्रा आ रही है और उसके बाद रात को 8:54 पर भद्रा उतर रही है। तो क्या फिर ये उपाकर्म रात को 8:54 के बाद करेंगे क्या? नहीं, उपाकर्म कभी भी रात्रि में नहीं किया जाता है, वो हमेशा सूर्य भगवान की, सूर्य नारायण की साक्षी में किया जाता है। और वो भी पूर्वाह्न में, अर्थात सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे, आधा करेंगे और उस आधे को सूर्योदय में जोड़ देंगे। तो जो समय प्राप्त होगा उस समय के पहले पहले हमें उपाकर्म करना है। अब आप कहेंगे भद्रा रहेगी, तो भद्रा का उपाकर्म से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। भद्रा में उपाकर्म करने का दोष या कोई हानि प्राप्त नहीं होती है या हानि नहीं होती है। इससे हम उपाकर्म भद्रा के होने के बाद भी पूर्वाह्न में अर्थात दोपहर के पहले पहले ही उपाकर्म दिन में ही करेंगे। ऋग्वेद वाले भी करेंगे और यजुर्वेद वाले भी करेंगे। और इधर अथर्ववेद वाले अगर श्रावण की पूर्णिमा को करते हैं तो वे भी इसी दिन करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि भद्रा से उपाकर्म का कोई लेना देना नहीं है। भद्रा के होने के बाद भी उपाकर्म दोपहर के पहले पहले ही होगा, पूर्वाह्न में ही उपाकर्म होगा। इसलिए हमें उपाकर्म 11 अगस्त 2022 को ही करना है, वो भी दोपहर के पहले पहले। इसमें कुछ भी विचार आपको नहीं करना है। अगर आपको लगे कि नहीं चतुर्दशी में नहीं करें तो चतुर्दशी निकलने के बाद कर लो, पूर्णिमा लग जाए उसके बाद। पर श्रवण नक्षत्र भी थोड़ा विलंब से लगेगा, क्योंकि प्रातः जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। तो कुल मिलाकर हम उपाकर्म 11 अगस्त को ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब एक साथ कर सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आज का ये जो उपाकर्म का प्रकरण था वो यहीं समाप्त करते हैं।
श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।